अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के चार्ट्स एनालाइज करेंगे जो इस वक्त इंटरेस्टिंग टेक्निकल सेटअप्स बना रहे हैं। इन तीनों स्टॉक्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डेवलप हो रहा है, कहीं मोमेंटम इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और एक ऐसा स्टॉक भी है जहां प्राइस से ज्यादा आरएसआई एक इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहा है। लेकिन इन तीनों में से एक सेटअप मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उस चार्ट में ऐसा क्या स्पेशल है, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक्स किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ हमारी टेक्निकल वॉच लिस्ट है जहां हम चार्ट्स, इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स और पॉसिबल मार्केट सिनारियोज को एनालाइज कर रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च जरूर करें। अब चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक से जिसका नाम है ओरिएंट बेल। और सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो काफी टाइम से स्टॉक एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब हर रैली के बाद सेलर्स एक्टिव हो रहे थे और प्राइस को सस्टेन नहीं होने दे रहे थे इस लेवल के ऊपर। लेकिन रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने मिला। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक अभी तक पूरी तरह रिवर्स नहीं हुआ है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, एक रीटेस्ट अभी भी हमें देखने मिल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स ग्रेजुअली कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे ही पिछले 2 हफ्तों की कैंडल आप यहाँ पे देखिए, इनसाइड कैंडल भी हमें बनती हुई देखने मिल रही है। अब सिर्फ ब्रेकआउट देखना इनफ नहीं होता। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस लेवल पे सस्टेन करता है या नहीं, वही टेक्निकल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आप आरएसआई को देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है। प्राइस में बहुत बड़ा मूव नहीं आया है लेकिन आरएसआई ग्रेजुअली हायर लोज बना रहा है। ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हो रहा है। कई बार मोमेंटम पहले इंप्रूव होता है और उसके बाद प्राइस उस मूवमेंट को फॉलो करता है। अब डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिवली मूव नहीं हुआ है बल्कि एक हेल्दी कंसोलिडेशन डेवलप कर रहा है। ये जनरली पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट के बाद अपनी स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे जो 345 के आसपास का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहा है। अगर नेक्स्ट वीक स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और उस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर और इंप्रूव हो सकता है और उसके बाद अपसाइड कंटिन्यूएशन के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक इस लेवल के आसपास प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी वजह से ओरिएंट बेल हमारी नेक्स्ट वीक की टेक्निकल वॉच लिस्ट में इंक्लूड है। अब बात करें अगले स्टॉक की तो अगला स्टॉक कंप्लीटली डिफरेंट सेक्टर से है और उसका चार्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद एक इंटरेस्टिंग फेज में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक काफी महीनों से लगातार लोअर हाइज बनाता आ रहा था और इसी वजह से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे डेवलप हुई थी। रिसेंटली स्टॉक ने एक छोटी रैली दिया जहां पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और ब्रेकआउट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पे हमें देखने मिली। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्राइस कंप्लीटली यहां पे वीक नहीं हुआ। स्टॉक अभी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली आरएसआई भी ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है और 50 के आसपास सस्टेन कर रहा है। जनरली जब आरएसआई न्यूट्रल जोन के ऊपर होल्ड करता है तो मोमेंटम इंप्रूव होने का इंडिकेशन यहां मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। इस कंसोलिडेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है वो है 150 से 152 का लेवल। 150 से 152 का लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां बना हुआ दिख रहा है। अगर नेक्स्ट वीक TNPL 150 152 के ऊपर सस्टेन करता है और उस ब्रेकआउट को वॉल्यूम सपोर्ट अगर मिलता है तो टेक्निकल स्ट्रेंथ और इंप्रूव हो सकती है और उसके बाद अपसाइड कंटिन्यूएशन के चांसेस डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस जोन से रिजेक्ट होता है तो स्टॉक कुछ और सेशंस कंसोलिडेशन में भी स्पेंड कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीक इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे अगर आप रेगुलर टेक्निकल वॉचलिस्ट और मार्केट ऑब्जर्वेशंस टाइमली देखना चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस थर्सडे 25 जून के दिन फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को एनालाइज करने के लिए आपको दिया था, जो कि हमारी वॉच लिस्ट का स्टॉक था।
उस वक्त चार्ट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था और उसके बाद उसी सेशन के अंदर स्टॉक ने लगभग 5% की अपसाइड मूवमेंट भी दिखाई थी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक टेक्निकल वॉचलिस्ट ऑब्जर्वेशन थी। अगर आप भी फ्यूचर में ऐसे टाइमली टेक्निकल सेटअप्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जिसका चार्ट पर्सनली मुझे इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक का नाम है कल्याणी स्टील्स लिमिटेड। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। काफी टाइम से स्टॉक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा था, लेकिन अब सेलिंग प्रेशर ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन प्राइस में नहीं है, ये आरएसआई को नोटिस कीजिए आप। आरएसआई एक पॉजिटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और बायर्स ग्रेजुअली एक्टिव हो सकते हैं। यही रीजन है कि ये सेटअप मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही थी, जिसका एक छोटा ब्रेकआउट भी आया और लगातार यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। जिसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है 845 के लेवल के आसपास, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में हमें नजर आ रहा है। अगर नेक्स्ट वीक स्टॉक 845 के ऊपर सस्टेन करता है और उस लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती है तो टेक्निकल स्ट्रक्चर और इंप्रूव हो सकते हैं और उसके बाद अपसाइड कंटिन्यूएशन के चांसेस यहां डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट कंफर्मेशन नहीं देता तब तक सिर्फ चार्ट्स को ऑब्जर्व करना ही ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा। इसी वजह से कल्याणी स्टील हमारी नेक्स्ट वीक की वॉच लिस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप में से एक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी टेक्निकल वॉच लिस्ट में ये 3 स्टॉक्स है, ओरिएंट बेल, टीएनपीएल, कल्याणी स्टील्स। तीनों चार्ट में एक कॉमन चीज देखने मिल रही है, सभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट वीक मार्केट इन लेवल्स के अराउंड किस तरीके का प्राइस एक्शन डेवलप करता है। कंफर्मेशन हमेशा मार्केट ही देता है। अगर आपको ये वीकली टेक्निकल वॉच लिस्ट यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों में से आपको सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप किस स्टॉक का लग रहा है और क्यों। अगर आप रेगुलर रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस, वीकली वॉच लिस्ट और मार्केट ऑब्जर्वेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और अभी आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहां रेगुलर टेक्निकल वॉच लिस्ट और मार्केट अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।